आज से करीब 700 साल पहले एक युवक जोजीरा दर्रे के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ा आ रहा था। उसके साथ सेना की एक छोटी टुकड़ी थी। कश्मीर के हिंदू राजा सहदेव के सेनापति रामचंद्र ने उसे रोका तो उसने अपनी व्यथा सुनाई। मैं राजकुमार रिंचन हूँ। तिब्बत के गृह युद्ध में मेरे पिता मारे जा चुके हैं। मैं किसी तरह से जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचा कर आया हूँ। मुझे शरण दे। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दे दी। इसी के कुछ दिन बाद कश्मीर पर एक हमला हुआ। मशहूर कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं, 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला किया और राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गया। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। लौटते वक्त देवासर परगना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गए। इसके बाद रामचंद्र ने कश्मीर के शासन को संभाला, लेकिन तभी तिब्बती शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर रामचंद्र की हत्या करवाई और खुद कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। उसने रामचंद्र की सुंदर बेटी कोटा से शादी कर ली। रिंचन खुद को बौद्ध लामा मानता था। रानी कोटा उसे हिंदू बनाना चाहती थी, लेकिन उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस तरह कश्मीर को मिला पहला मुस्लिम शासक। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। कश्मीर के इतिहास, युद्ध और राजनीति से जुड़ी स्पेशल सीरीज में जानेंगे कि आखिर रिंचन ने इस्लाम क्यों अपनाया, उससे पहले का कश्मीर कैसा था और कश्मीर को किसने पसंद किया। कश्मीर के बसने से जुड़ी 3 मिथकीय कथाएं मिलती हैं, जिनमें पहला किस्सा है ऋषि कश्यप का। हिंदू माइथोलॉजी के नीलमत पुराण के मुताबिक कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी, जिसे ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि ने सुखाकर कश्यपपुरा बसाया, जिसे अब हम कश्मीर कहते हैं। दूसरा किस्सा है काशिफ जिन का। सूफी लेखक ख्वाजा आजम ने 1747 में वाक़यात कश्मीर में कश्यप ऋषि की जगह काशिफ जिन को रखकर इस कहानी का इस्लामी स्वरूप पेश किया। तीसरा किस्सा माध्यांतिक नाम के बौद्ध का है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग के मुताबिक एक बार बुद्ध ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद एक बौद्ध कश्मीर आकर एक राज्य की स्थापना करेगा। बुद्ध की मृत्यु के 50 साल बाद माध्यांतिक ने कश्मीर आकर झील सुखा दी और यहाँ कई बौद्ध मठ भी बनाए। कश्मीर का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य श्रीनगर से करीब 8 किलोमीटर दूर बुर्ज होम के खुदाई में मिलता है, जिससे पता चलता है कि 3 से 5 हजार साल पहले यहाँ लोग रहते थे। हालांकि किसी संगठित धर्म के कोई सबूत नहीं मिलते। इतिहास में कश्मीर अलग अलग समय में कई राजाओं और राज्यों के अधीन रहा है। शुरुआत में सम्राट अशोक जैसे बौद्ध शासक हुए। 7वीं सदी के बाद हिंदू राजाओं का शासन रहा और 14वीं सदी से मुस्लिम राजवंश स्थापित हुए। कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए कुछ चर्चित राजाओं का जिक्र बेहद जरूरी है। 724 से लेकर 761 ईस्वी तक ललितादित्य के शासन। 27 जून 1839, जगह लाहौर का किला। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का शव चिता पर रखा है। महारानी महताब देवी उर्फ गुड्डन 3 रानियों के साथ नंगे पैर हरम से बाहर निकली। उनके चेहरे पर कोई पर्दा नहीं था। लेखक सर्वप्रीत सिंह अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखते हैं, चारों महारानियां धीरे धीरे सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ी और महाराज रणजीत सिंह के सिरहाने बैठ गई। थोड़ी देर बाद 7 गुलाम लड़कियां शव के पैर की तरफ बैठी। 180 तोपों की आखिरी सलामी के साथ महाराजा के बेटे खड़क सिंह ने चिता में आग लगाई। रणजीत सिंह के शव के साथ उनकी 4 रानियां और 7 गुलाम लड़कियां भी भस्म हो गईं। लाहौर के किले में हो रहा ये अंतिम संस्कार 200 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलने वाला था। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। कश्मीर की कहानी सीरीज के दूसरे एपिसोड में जानेंगे कश्मीर पर मुगल साम्राज्य के राजा अकबर के शासन से सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के आने तक की पूरी कहानी। पंद्रह ईस्वी में यूसुफ शाह चक कश्मीर की गद्दी पर बैठा। सुंदर, सजीला और बांका यूसुफ एक बार कहीं जा रहा था। रास्ते में खेतों में केसर चुनती हब्बा खातून अपनी ही धुन में कोई दर्द भरा गीत गा रही थी। अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर नामा में लिखते हैं,
यूसुफ शाह हब्बा की खूबसूरती और उसकी आवाज के जादू में बंध गया और दिल दे बैठा। हब्बा उस वक्त एक गरीब किसान की बीवी थी। यूसुफ के आदेश पर किसान से फौरन तलाक दिलवाया गया और हब्बा बेगम बनकर श्रीनगर आ गईं। संगीत, शायरी और आशिकी में डूबे यूसुफ के खिलाफ विद्रोह हो गया और उसे गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। 1580 में यूसुफ भागकर आगरा में अकबर के पास पहुंचा और मुगलों की मदद से कश्मीर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे पुराना वजीर मोहम्मद बट्ट मिला। यहाँ दोनों की नीयत बिगड़ी और मुगल सेना छोड़कर कश्मीर पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। इससे नाराज अकबर ने 1586 में यूसुफ को फौज भेजकर गिरफ्तार करा लिया। सेनापति मान सिंह के कहने पर उसे बिहार भेज दिया गया और 1592 में उसकी मौत हो गई। यूसुफ की मौत के एक साल बाद अक्टूबर 1593 को उसके बेटे की भी मौत हो गई और चक राजवंश खत्म हो गया। चक राजवंश को खत्म कर अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिलाया और एक सूबेदार नियुक्त कर वहां प्रशासन चलाने लगे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां का शासन कश्मीर के लिए मिला जुला।